जय माता दी भक्तों, अब हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुर्गणी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मद मद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन स्त्रों को इस प्रकार देखकर अंबिका ने क्रोध युक्त क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रडग हो गया और उनकी टांगे, उनकी टेढ़ी बोहें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पाश लिए चिते के चरम की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहनी हुई विचित्र खड़ग धारण किए भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा, बढ़ते लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को धसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पाशव राक्षस, अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़ पकड़ कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी में योद्धाओं को पकड़ पकड़ मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांव से कुचल कर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना ने कितनों को तलवार, कितनों को खटवांग से मारा। क्षण मात्र में असुर सेना का विनाश होते हुए देखकर चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड में हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को डंक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतरे मंडल प्रवेश कर रहे हैं। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उसमें मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हाँ शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादेवता चंड के पीछे दौड़ी और उसके केस पकड़कर खड़ग से सिर काट दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर, चंड और मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया है। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को शव मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महासुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो, इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होगी। तो ये था हमारा 7वां अध्याय। तो सारे बोलो जय माता दी।